Hello, how are you student? Welcome. I am Alpa Parmar. Today's our topic is acid base and chapter 2 फर्स्ट टॉपिक। उससे पहले आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी हो मेरे लेक्चर के बाद या कुछ पूछना हो तो आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उससे भी पूछ सकते हो, उसमें मैसेज करके भी पूछ सकते हो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप लिख सकते हो। So we start today's our topic and our today's chapter number 2. We start today chapter number 2, acid, base and salt. You know acid, base and salt. Last हम नाइन्थ में ये थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। What is acid, base and salt? वैसे टेस्ट कर हम जैसे कोई भी फूड है, कोई भी हम कुछ भी टेस्ट करें और खट्टा लगे, मतलब सोर, उसका टेस्ट सोर आए तो हम तुरंत कहेंगे ये एसिड है, दिस इज़ एसिड। और किसी का टेस्ट लाइक बीटर टाइप हो या टेस्टलेस हो तो हम तुरंत कहते हैं कि दिस इज़ बेस। बट सारे कोई भी हम जो केमिकल को यूज़ करते हैं जो लेबोरेटरी में, वो वहाँ पे हम सारे को टेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो सारे तो सेफ होते नहीं है। और वो सब ऐसे मतलब नुकसान करने वाले भी तो केमिकल होते हैं। फिर हम घर पे जो अपने जो फूड बनाते उसमें जो यूज़ करते, जो प्रोडक्ट जो मिलती है उसमें यूज़ करते हैं, या तो हम जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं उन सब में हम बार बार टेस्ट तो नहीं कर सके एसिड है, बेस है। इसीलिए हमें टेस्ट करने के लिए हम बहुत इजी वे यूज़ करते हैं। लिटमस, सबसे पहले लिटमस को यूज़ करते हैं कि एसिड वो क्या और बेस क्या। हम जानते हैं कि एसिड है वो उसका टेस्ट सोर होता है और बेस का टेस्ट होता है टेस्टलेस होता है। बट हम जैसे हमारे घर में एसिड बेस को लेके हम अपने आप कुछ ऐसे अपना राय भी दे देते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख ले। जैसे मुझे घर पे एसिडिटी हुई है या कुछ खट्टे डकार आ रहे हैं तो हम तुरंत कहेंगे कि सोडा, आप ड्रिंक सोडा ले लो या तो नींबू पानी ले लो या कुछ भी ले लो तो आपको ये डकार बैठ जाएंगे या तो अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ थोड़े बहुत हमें एसिड और बेस के थोड़ी बहुत ख्याल होता है, हम जानते हैं। बट फिर भी एसिड बेस को चेक करना है कि एसिड है या बेस है, चेक करना है तो हम लिटमस को यूज़ करते हैं। लिटमस, व्हाट इज़ लिटमस? लिटमस कैसा, ऐसा पेपर टाइप होता है, लाइक इतना छोटा सा एक पेपर होता है। वो लिटमस है टू कलर के होते हैं। वन होता है रेड कलर का और सेकंड होता है ब्लू कलर का होता है लिटमस। ये दो लिटमस है जिसको हम लैब में भी यूज़ करते हैं और घर पे भी अगर हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं लिटमस। तो लिटमस को देख के हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है या हम कोई भी कंपाउंड को यूज़ कर रहे हैं वो एसिड है या बेस है। जब हम लिटमस को यूज़ करते हैं तो लिटमस को थोड़ा सा वेट करना है, मतलब थोड़ा गीला करना है, और जो भी सॉल्यूशन में कंपाउंड में यूज़ करना है उसका सॉल्यूशन, मान लो कंपाउंड है, पाउडर है, तो उसका सॉल्यूशन बनाना है। वी मेक फर्स्ट सॉल्यूशन, उसमें वाटर ऐड करके थोड़ा सॉल्यूशन बनेंगे, फिर उसको उसमें लिटमस थोड़ा सा डुबाएंगे और देखेंगे कि लिटमस में क्या चेंज आता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले एसिड है। एसिड में अगर एसिड का सॉल्यूशन मेरे पास है तो उसमें मैं ब्लू लिटमस रखूँगी। तो ब्लू लिटमस रखूँगी तो तुरंत ही रेड हो जाएगा, ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा। और बेस में रखूँगी तो क्या होगा, एसिड में ब्लू लिटमस रखूँगी तो तुरंत रेड हो जाएगा। बट रेड लिटमस रखूँगी तो क्या होगा, बट रेड लिटमस रखूँगी तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ब्लू रेड होता है बट रेड में कुछ नहीं होता। ABR ऐसा शॉर्ट में बुलाते हैं, ABR। और बेस को, जैसे बेस में मैंने रेड लिटमस रखा, बेस में मैंने जैसे ही रेड लिटमस रखा है तो तुरंत ही रेड है वो ब्लू हो जाएगा। बट अगर ब्लू लिटमस रखूँगी
तो उसमें कुछ चेंज नहीं होता। बराबर से समझ में आ गया। एसिड ब्लू को रेड करता है और ब्लू रेड को ब्लू करता है। बेस है वो रेड को ब्लू करता है। यहाँ पे बराबर ध्यान रखना, एसिड रेड को कुछ नहीं चेंजेस करता और बेस ब्लू को कुछ चेंजेस नहीं होता ब्लू में। ये तो हुए हमारे लैब में इससे इजी वे में हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि आप जो सॉल्यूशन दिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, तुरंत हम चेक कर सकते हैं। बट इससे भी और ये इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें या इसको एसिड, ये जो लिटमस है उसको इंडिकेटर के बेस पे हम यूज़ करते हैं। बट अगर हमें टाइट्रेशन करना है, ऐसा कोई भी केमिकल को यूज़ करना है, उससे पहले हम टाइट्रेशन या कोई भी हम प्रैक्टिकल करते तो उसमें हम फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज जैसे इंडिकेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। ये वो है वो नेचुरल इंडिकेटर को, जैसा ही उसको नेचुरल इंडिकेटर भी हम कहते हैं, वैसे और भी नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे लाइकेन है वो पर्पल कलर का होता है, फिर थैलाफाइटा है, फिर और है जेरोनियम है, फिर हाइड्रेनिया है, पेट्रीनिया है। ये सब नेचुरल इंडिकेटर है जिसको हम लैब में बहुत कम यूज़ करते हैं, जिसका हमें सॉल्यूशन बनाना पड़ता है फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन, तो फिनोल्फथालीन का हम देखें तो क्या होता है, और मिथाइल ऑरेंज। फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज का देखें तो क्या होता है, दोनों एसिड और बेस में क्या रिएक्शन करता है वो हमें देखना है। सबसे पहले इनका देख लें। तो फिनोल्फथालीन है वो एसिड, अगर एसिड कोई सॉल्यूशन है उसमें हम फिनोल्फथालीन डालेंगे तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो कलरलेस है। कलरलेस है तो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा, उस कलर में कोई चेंजेस नहीं होगा। बट हम बेस में डालेंगे फिनोल्फथालीन तो लाइट पिंक होगा, कलरलेस से लाइट पिंक बनेगा, लाइट पिंक हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज को देखें तो मिथाइल ऑरेंज जिसको मैं एसिड में यूज़ करती हूँ तो वो रेड कलर का हो जाएगा, कलरलेस में छे रेड कलर का हो जाएगा। और उसको बेस में यूज़ करती हूँ तो बेस में कलरलेस में से येलो हो जाएगा। फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज को ओरिजिनल यूज़ नहीं करना है। जैसे फिनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज को लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा वाटर लेते हैं, उनको ऐड करते हैं, उसके बाद ही उसको यूज़ करना है। एसिड का कोई टेस्ट ट्यूब भरा हो या कुछ भी लिया हो उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं और फिर उसको यूज़ करने। उन 2-3 ड्रॉप्स डाल के ही देखने, 2-3 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करने के बाद ही उसको यूज़ करना है। तो ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन में ये यूज़ होते हैं। हम अपने आसपास, हमारे आसपास जो बन रहा है उसमें भी कितने सारे ऐसे चेंजेस हम देखते हैं। जैसे कि कोई हम बाहर जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, कुछ भी घर पे कुछ वर्क करते, फूड बनाते, तब हमारे कपड़ों पे येलो स्पॉट हो जाते हैं, जैसे लाइक टर्मरिक के हो गए येलो कलर के। फिर हम उसको धोने के लिए डालते हैं तो वो रेडिश टाइप हो जाता है, फिर उसको बहुत रगड़ रगड़ के धोते हैं, वॉश करते हैं तो फिर से वो येलो हो जाता है। तो ये एसिड बेस की रिएक्शन वहाँ पे होती है और टाइट्रेशन होता है। तो ऐसे तो हमारे आसपास कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम दिखाई देते हैं। बट अभी देखें तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ जो हमारी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, उसको हम देखते हैं। एसिड बेस को कैसे हमें एसिड बेस को अलग करना है, चेंज कर, क्योंकि सारे हम कंपाउंड सॉल्यूशन को टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये लिटमस पेपर के जो थ्रू और ये जो इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन, उसके थ्रू हमें देखना है। तो मैं इसका एक टेबल बना लेती हूँ जो हमारी एक एक्टिविटी भी है जो टेक्स्ट बुक में दी हुई है उसके बेस पे। तो पहले हम लेंगे सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन, फिर रेड लिटमस, फिर ब्लू, फिर फिनोल्फथालीन, उसको शॉर्ट में पीएच लिखते हैं, फिर मिथाइल ऑरेंज, इसको शॉर्ट में एमओ लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले ऊपर हमने किया हुआ ये, तो हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। तो इससे एसिड और बेस की डेफिनेशन भी तो हमें मिल सकती है ना, कि जो सॉल्यूशन को ब्लू में से रेड करे उस जिस नॉन इज एसिड, और रेड में से ब्लू करे इज बेस। तो इससे आपको डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप इससे। तो फर्स्ट हम सॉल्यूशन, वी टेक ए फर्स्ट सॉल्यूशन HCl। HCl में अगर मैं HCl के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर को थोड़ा चेक करूँगी, थोड़ा डुबो के, मतलब थोड़ा इन डाल के थोड़ी देर रखने के बाद उसको चेक करूँगी, तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा है रेड कलर पे वो, रेड लिटमस पे वो कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब क्रॉस कुछ नहीं करता। और ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड करते हैं। और फिर हम देखें फिनोल्फथालीन, तो फिनोल्फथालीन पे क्या इफेक्ट करते हैं, तो फिनोल्फथालीन पे कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मिथाइल ऑरेंज में क्या करता है, रेड करता है। उसी तरह दूसरा एक एसिड ले लेते हैं HNO3, तो वो रेड लिटमस पत्र पे नो इफेक्ट, ब्लू पे रेड कलर, फिनोल्फथालीन पे नो इफेक्ट, और मिथाइल ऑरेंज पे रेड कलर। उसी तरह एक बेस का ले लेते हैं, जो बेस को हम यूज़ करते ही है हमारे घर पे। हम बेस को ले लेते NH। हाँ, तो बेस पे क्या होता है, तो बेस पे रेड लिटमस क्या बनता है, ब्लू, जो ऊपर हमने लिखा ही है रेड ब्लू। और ब्लू को क्या होते हैं, तो कि नहीं, बेस कुछ इफेक्ट नहीं करता, कुछ चेंजेस नहीं करता है। फिनोल्फथालीन क्या करते हैं, फिनोल्फथालीन बेस पे क्या करते हैं, लाइट पिंक। जैसे कोई बेस का सॉल्यूशन लिया, एड 2 ड्रॉप्स, कलर चेंज इन लाइट पिंक, कलरलेस टू लाइट पिंक। एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज कलरलेस टू लाइट येलो, 2 ड्रॉप्स, एड 2 ड्रॉप्स लाइट येलो। फिर दूसरा एक ले लेते हैं बेस KOH, दूसरा ले लिया मैंने, सेकंड एग्जाम्पल। तो रेड क्या करते हैं, रेड करते हैं ब्लू। फिर ब्लू लिटमस क्या करते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करते, फिनोल्फथालीन एज इट इज लाइट पिंक, एंड मिथाइल ऑरेंज येलो। सो ये एक्टिविटी तो बहुत इजी तरह से हमें याद रहेगी। इससे और भी मैं बहुत 2-4 एग्जाम्पल्स देती हूँ, वो आप करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए आपसे हुआ कि नहीं हुआ। जैसे कि मैं कहती हूँ एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, वो एसिड है, नाम से ही पता चल गया एसिड। H2SO4 एसिड, फिर H2SO4, फिर एसिड, और भी एक एसिड लिख लेती हूँ, H2CO3 एसिड। चल, ये 3 एसिड दिए, बेस लिए हमने। Na2CO3 मतलब हम खाने का सोडा यूज़ करते हैं, वो बेस। फिर NaH, सॉरी, ये तो मतलब हमारे डिटर्जेंट में जो सोडा होता है वो NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेस खाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, उसके बाद एमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस, NH4 એટલે એમોનિયમ, OH એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ, यहाँ पे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, CO3 એટલે CO3 मीन्स कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NH4 एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस है। तो आपको होमवर्क में ये करना है, अपने आप थोड़ा सा करना है कि आप अपने आप कर सकते हो कि नहीं। और भी कितने सारे एग्जाम्पल्स आप ऐसे एसिड बेस के
ले सकते हो, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एसिड है या बेस है। लिटमस पेपर घर पे अगर करना है तो लिटमस पेपर के थ्रू, बाकी तो हमें लैब में कर जाके ही करना पड़ेंगे सॉल्यूशन का ये सब। So student, I hope you understand very well for acid, base and salt के बारे में। salt को करना है, बट salt हमारे घर में इतना सारा नहीं होता है, बट हमें पता ही नहीं होता कि ये salt है। तो उसका अगर चेक करना है तो हम घर पे सिर्फ रेड और ब्लू लिटमस पेपर पे ही कर सकते हैं। So thank you students।